काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई हिंदुस्तानियों के काले काम नहीं। सदन के भीतर काला कपड़ा है, सदन के बाहर लाल डायरी है और सदन के भीतर हंगामा है, सदन के बाहर सियासी शोर है। यानी सियासी हथियार चारों तरफ से हैं। मगर क्या सरकार यानी कि पीएम मोदी तैयार हैं? मणिपुर मामले को लेकर शुक्रवार को भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कह दिया कि विपक्ष शांति से चर्चा में भाग लेना ही नहीं चाहता और संसद में किसी बिल को पारित कराने में कोई सहयोग नहीं कर रहा। मणिपुर पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, दावा किया जा रहा है। दावा यह कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें कहा है कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सरकार ने मणिपुर के मामले की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की गुहार भी की। केंद्र ने यह भी बताया कि प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है। अब तक हैवानियत वाले वीडियो पर 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सरकार दावा कर रही है कि मणिपुर में दोनों समुदाय में 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। खुद अमित शाह बात करा रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर देश में चर्चा नहीं हो रही, जानते हैं क्या? सदन के शोर की चर्चा है, मणिपुर पर चर्चा है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसी चर्चा के दौरान एक बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक जिक्र कर दिया, कहा हम भारत के लोग हैं, अनुच्छेद 1 उसे खत्म किया जाए। यानी इंडिया अर्थात भारत एक गणमान्य राज्य जो कि राज्य का संघ है, तो पूरा देश जिस संविधान से चलता है वहां पर इंडिया नाम के शब्द का जिक्र है। लेकिन इन दिनों इंडिया शब्द गुलामी की याद दिला रहा है। चर्चा क्यों मैंने आपको बता दी है। कल राज्यसभा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक मांग रखी। इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है, अंग्रेजों की याद दिलाता है, इसलिए इसका नाम बदल दिया जाए। भारत और इंडिया के बीच नया विवाद क्या शुरू हो चुका है? 18 जुलाई को विपक्ष ने गठबंधन का नाम दिया था इंडिया, याद होगा आपको, भले ही सब में बीच में डॉट हो। यानी विपक्ष के गठबंधन का नया नाम आया, शोर और सियासी संग्राम छिड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इस शोर में आखिरकार कैसे होगा काम? सियासी काम पर पूरा जोर, सदन में सिर्फ शोर ही शोर। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनाते कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां हमारे साथ हमारे मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन पहले जरा ये कुछ बयान है वो सुनिए। अर्थव्यवस्था 2014 में 5 फ्राइजाइल के लिस्ट में थे। भारत 5 फ्राइजाइल इकोनॉमी के लिस्ट में थे। 5 फ्राइजाइल से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है सर। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे सर। तो यही कारण है कि स्वच्छ मन से, विथ ए क्लियर विजन एंड क्लियर माइंड, हमने जो कुछ भी बदलाव लाना चाह रहे हैं उसमें तो हमारा कोई किसी को, फलाना को, चाचा मामा को, भाई भतीजा को कोई लाभ करने का हमने कभी भी नहीं सोचा। हम देश के हित में सोचा। इनके कालखंड में जो कोयला का अलॉटमेंट होता था, इनके एक एमपी को भी सजा घोषित हुआ है और जेल में डालने का कगार में है। इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का, इंडिया पार्टीज का खासकर वहां डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। वायलेंस हिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे जाएंगे, जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहां से
विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ, पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर, वहां के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं, उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहां के दुख और दर्द को जो सुनेंगे वो गवर्नर तक भी पहुंचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहां की वस्तुस्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या वहां पे स्थिति है। राहुल गांधी जी की इमेच्योरिटी देखिए, अपरिपक्वता देखिए। इतने वर्षों तक जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, जनता वह काम देखेगी या अभी उन्होंने इंडिया जोड़ के जो नाम दिया है उस नाम को देखेगी। बंधुगण, अंग्रेजों ने भी यही किया था। एओ ह्यूम को ला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ करके अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई थी। उनको लगता था कि भारत के लोगों को लगेगा मानो अंग्रेज हमारे हैं और इंडिया का नाम लगाया है तो इंडिया के लिए काम करेंगे। जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार की लूट अंग्रेजों ने की थी वो हम सब ने देखा था। इसलिए नाम के परिवर्तन से काम में परिवर्तन आएगा। हिंदुस्तान की जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली है। हर लीडरशिप के पास ऐसे काम हैं जो जनता के हित में है, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप? 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना हो जाए, सोचिए आप। तो ये राजनीतिक बयान, लेकिन इस सियासी तूतू मैमे में क्या अहम मुद्दे गौण हो रहे हैं, इस शोर में गुम हो रहे हैं। इस वक्त चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ पवन गोयल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। वित्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और एके मिश्रा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें सुनते देखते आए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत राजनीतिक पंडित एके मिश्रा जी से करना चाहूंगा। मिश्रा जी, ये सदन के भीतर और सदन के बाहर इतना हंगामा क्यों है और इस हंगामे के मायने क्या, जरा यह समझना चाहेंगे, वो भी तब जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला चुका है, उस पर चर्चा की बात की जा रही है, पीएम बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद शोर क्यों? मिश्रा जी, सर आपने म्यूट कर रखा है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कनेक्ट करवा रहे हैं मिश्रा जी। पवन जी, यह हंगामा क्यों है बरपा? जी, जाहिर सी बात है, सरकार तो तैयार है हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष कानून को, संविधान को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानता है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा करना चाहते हैं, वो इस मुद्दे पे संसद में उनसे बात करना चाहते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी जवाब दें, जबकि उनको पता है उनके नंबर्स नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। उसके बाद भी मणिपुर पे ही चर्चा करना चाहते हैं। वो तो संविधान में ये नहीं लिखा कि पीएम बोलेंगे, लेकिन वो मणिपुर पर ही बोलेंगे। लेकिन ये बात तो विपक्ष को समझाइए ना आप। नहीं, मैं तो समझ रहा हूं इस बात की, और इस बात की क्या गारंटी कि वो 5 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे, लेकिन बाकी का समय विपक्षी राज्यों पर भी बोल सकते हैं कि नहीं पवन जी? ये तो प्रधानमंत्री और विपक्ष के सवाल तय करेंगे। हाँ, ये आप और मैं तो तय नहीं कर सकते। नहीं, सवाल तय नहीं करते, वहां तो मैदान खुला है ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल खुला कि जहां चाहे वहां फ्री हिट मार सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ। आने वाला समय बताएगा जी कि मणिपुर पे चर्चा, और मणिपुर पे डेफिनेटली विपक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और उसके बाद देश के राज्यों की भी बात होगी। अभी जो 31 बिल पास हुए हैं उनकी भी बात होगी, हाँ। और जो आने वाले भारत में विकास करना है, भारत की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उस पर भी बात होगी। तिलक जी जी मिश्रा जी, रित्नेश मिश्रा जी, सर वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, क्या दिक्कत है? आप लोग जो चाह रहे थे वो हो तो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, इतना हंगामा क्यों? अब और क्या चाह रहे हैं, क्या करें? देखिए तिलक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के दोनों सदनों में लोग लगातार अपील कर रहे थे, विपक्ष के सांसद गण, कि आप आइए और मणिपुर पे विपक्ष के और जनता के सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ। अब बात करते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी तैयार हैं बातचीत के लिए और वो डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या अमित शाह जी लीडर ऑफ द लोकसभा हैं? अगर वो लीडर ऑफ द लोकसभा है तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो तो बात पुरानी हो गई ना। अब तो ये है अविश्वास आपने ब्रह्मास्त्र चल दिया ना। अब तो कुछ बचा नहीं। अरे तो देखिए, उसकी भी काट निकाल ली ना तिलक जी। इन्होंने हाउस को सस्पेंड कर दिया टिल 31 जुलाई। 3 दिन तक हाउस ही नहीं चलेगा। तो भाई सर, जब आप शोर मचाएंगे तो क्या करेंगे सदन में? देखिए, मैं फिर वही मैं उदाहरण के तौर पर एक मिनट रत्नेश जी, आप करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन बीत गए, लोकसभा में 5.5 घंटे सिर्फ सदन की कार्रवाई चली और राज्यसभा में कुल 11 घंटे काम हुआ। असल मुद्दे तो दफन हो गए ना साहब। अब इसमें किसकी जिम्मेदारी? देखिए तिलक जी, मैं वही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस देश के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी को यह तय करना होगा कि उन्हें जनता के मुद्दों पर सदन में होना चाहिए या उनको ड्रोन का उद्घाटन करना चाहिए। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इंडिया शब्द को लेकर कह रहे थे कि वो गुलामी का मानसिक परिचायक है। नहीं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मेरे को इतना बताइए, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी, किस बात पर हंगामा कर रहे हैं? आप मुझे ये तो बता दीजिए ना। मैं आपसे किस बात पर? हम तो कह रहे हैं कि आप महिलाओं के विरुद्ध जो पूरे देश में जो अपराध हो रहे हैं उस पर चर्चा करिए। सर, तो चर्चा हो तो रही है, किस बात पर आप? सर, या तो आपने तय कर लिया कि भैया अगर सरकार भी तैयार है, चर्चा की अब तारीख ही तो होगी ना। अब सारे दल मिलकर बैठेंगे और किसका कितना क्या कार्यक्रम है, कितना कोई बोलेगा, ये तो तय हो चुका है ना। तो फिर हंगामा क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। नहीं, हम तो कह रहे हैं आप 267 के तहत, रूल 267 के तहत बहस करवा। सर, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, वो विवाद वहीं खत्म हो गया। मैं पूछ रहा हूं हंगामा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी केवल सदन के बाहर राजनीतिक बयानबाजी न करें, वो सदन में आकर। सर, मैं फिर पूछ रहा हूं कि हंगामा क्यों? मैं वही तो बता रहा हूं, ताकि प्रधानमंत्री जी आए और सदन में। तो प्रधानमंत्री तो आएंगे, अब बोलेंगे, हंगामा क्यों? अरे भाई, हंगामा हम कहां कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है साहब? ये सरकार कर रही है हंगामा सदन में। बिल्कुल सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। AK मिश्रा जी, आपने AK मिश्रा जी, एक मिनट रितेश मिश्रा जी, एक मिनट। इंडिया वाले मसले पर भी आऊंगा, अलग से उस पर चर्चा करूंगा। एक मिनट AK मिश्रा जी, एक मिनट तो रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। प्रश्न है, कल आपने देखा कि स्मृति ईरानी जी किस तरह गला फाड़ फाड़ के एक महिला सांसद के ऊपर चिल्ला रही थी। तो सदन में हंगामा कौन मचा रहा है? रित्नेश जी, विपक्ष की सत्ता पर। रित्नेश आप खुद इस बात का निर्धारण कर लीजिए। मंत्री जी चीख के बोल रही हैं। रित्नेश जी, ऐसा लग रहा है कि आपने ये वीडियो, एक मिनट, मैं आपको अलग से भेज दूंगा। ये वीडियो आपने कल देखा होगा, इस पर मैंने परसों चर्चा की थी। जो आज आप कह रहे हैं मैं परसों चर्चा की थी, फिर उसके बाद फिर कल सब जगह हुआ, मैंने परसों चर्चा की थी। मैं इसलिए आपको याद दे रहा हूं। एक मिनट प्लीज। AK मिश्रा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है? जी आ रहा है, बोलिए चावला जी। मिश्रा जी, आप तो मेरे मित्र हैं, मुझे मोतियाबिंद हो गया है, थोड़ा सहयोग करिएगा। ये कह रहे हैं कि भाई हम तो हंगामा कर नहीं रहे, ये सरकार वाले ही हंगामा कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्यों कर रहे हो? वो ये कह रहे प्रधानमंत्री बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव हो अब आ चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं अभी बोलो, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हंगामा क्यों हो रहा है, जरा समझाओ मुझे आप। हाँ चावला जी, हंगामा क्यों है बरपा? मैं कभी छत पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन चिल्ला रहा है, कौन पक्षी। तो कौवे जो होते हैं बिना मतलब के काव काव करते रहते हैं।
कभी जंगल वगैरह में गुजरता हूँ तो जो सबसे नालायक सियार या भेड़िए होते हैं वो झुंड में वहाँ करते रहते हैं। जिसको काम होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, वो शेर एक बारी दहाड़ता है। भाई चोर मचाए शोर, ये विपक्ष में है, इनकी सरकार नहीं है, इनके ऊपर कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब छुट्टा साड़ है। तो इसलिए वहाँ शोर मचाना यही चीज है। ये दिल्ली को दोनों तरफ से इन्होंने एक साल घेर करके रखा था, पूरे सड़क पे हंगामा मचाया। इनका काम ही है हंगामा मचाना चावला जी, न कि तर्कपूर्ण तरीके से किसी मुद्दे पे बहस करना ताकि उसका एक बेहतर सोल्यूशन निकल पाए। क्या कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। रही बात प्रधानमंत्री की बोलने की, अरे प्रधानमंत्री के पास इतने काम होते हैं, अब हर चीज के लिए आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री आके बोले। मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सारे लोग मिल करके इस देश को चलाते हैं। तो हंगामा क्यों है बरपा, ये इसका जवाब मिल गया है। जिनके पास कोई काम नहीं होता है, आप इस प्रकृति में देख लीजिए कि झुंड बना के हंगामा कौन करता है गली मोहल्लों में। यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष है मणिपुर पर मौन रहे। नहीं, विपक्ष मणिपुर पे मौन नहीं रहे। मैंने एक चीज बोली है कि तार्किक बहस करे, मैंने ये नहीं बोला है। लेकिन केवल ये बोलना कि भाई प्रधानमंत्री जी आकर के जवाब दें, ये लोग तो खाली बैठे हुए हैं। तो इनका काम ही यही है कि एक तो आपको तर्कपूर्ण बहस, फैक्ट निकालना है, फैक्ट बताना है, तो आप सदन में बहस करिए। सदन की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए एक सिस्टम है, एक सभापति होते हैं, स्पीकर होते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब दिया जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं इनकी मजबूरी है हंगामा करना। एक मिनट रतीश में जाए, एक मिनट आपके सहयोगी को ले आऊं, एक मिनट जरा मैं चर्चा में, आपके नए नवेले सहयोगी हैं, मैं उनको ले आऊं, बोलते बहुत अच्छा है। प्रीतपाल जी सर, ये क्यों हंगामा बरपा है, जरा समझाइए आप। पहले मैं A.K. मिश्रा जी जो पत्रकार हैं, उनकी जो शब्द थे उन पे मैं एतराज जब दर्ज कराता हूँ। संसद एक मंदिर है, मंदिर के भीतर जो बैठे हुए सब पुजारी हैं, जनता द्वारा चुन के गए व्यक्ति हैं। वो काऊ करने वाले कौवे नहीं है, वो जंगल के सियार नहीं है, और प्रधानमंत्री हमारे शेर भी नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री एक दिलगीर होने चाहिए। शेर जंगल का कानून चला सकता है, वो शहर का कानून नहीं चला सकता। तो कृपया करके शब्दों का प्रयोग करने से पहले, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि प्रीतपाल जी, ये आप संजय सिंह जी की पार्टी से है ना? बिल्कुल। हाँ, अपनी बात कंटिन्यू रखिए सर, प्लीज। अब मैं आ जाता हूँ कि इस समय बार बार अभी प्रवक्ता भाजपा ने भी कहा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो रही है, हम तो चाह रहे हैं कि चर्चा हो। अमित शाह बार बार इस बात को कह रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है, पूरे देश में देखा और करीबन 10 बार आपके चैनल पे चर्चा हो चुकी है। ऑल पार्टी मीटिंग में अमित शाह जी ने देश के गृह मंत्री के तौर पर सभी पार्टियों को बुलाया था। सभी पार्टियों ने एक मत से कहा था, उस नाकारा मुख्यमंत्री को हटाओ, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाओ और दोनों समुदायों में बैठ के बात चर्चा कराओ, ताकि ये जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह की नहीं, वो ठीक है आपकी बात। मुझे प्रीतपाल जी इतना बताओ, ये शोर क्यों है? आप तो तय ना प्रधानमंत्री बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन उसके बाद शोर क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपका जवाब देता हूं। आपके चैनल पे हम लोग बैठे हुए हैं, बिना आपके इजाजत का हमारा माइक नहीं फुटेगा। अभी रत्नेश बोलने वाले तो उनका माइक कम कर दिया गया। ये किसको तय करना है? आप अपने चैनल पे एक एंकर होके हम लोगों को पूरा गाइड कर रहे हैं, तो संसद के भीतर संसद का मालिक कौन है? देश ने किसे चुना है? तो चलाने की जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार उनकी है। वो नहीं चाहते कि चले। भाई विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष तो जनता की आवाज है। तो मतलब आपका माइक म्यूट कर दिया? नहीं, कर ही दिया साहब। अब संजय सिंह को बाहर कर दिया तो म्यूट होना ही हो गया ना। क्या ये संसदीय नहीं, संजय सिंह का मतलब संसद नहीं है ना? नहीं, 27 लोग आपको नोटिस दे रहे हैं 267 के तहत। हाँ, और भारी बहुमत से इस बात को कह रहे हैं, तो संजय सिंह को ही क्यों? नहीं, पहले आपने कौन से अस्त्र चले? एक मिनट ना प्रीतपाल जी, आप मुझे घुमा रहे। एक मिनट रुको ना, आप एक मिनट रुको ना। मैं अब एक बात, ये सियासी महाभारत चल रही है, उससे ब्रह्मास्त्र से पहले आपने कौन से अस्त्र चले, मायने ये नहीं है। अब आपने ब्रह्मास्त्र चल दिया, उसके बाद आप चर्चा की बात कर रहे हैं, फिर भी शोर मचा रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्यों। ब्रह्मास्त्र की बात जो आप कह रहे हैं,
विश्वास प्रस्ताव की जो बात आप कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव अगर आया अभी एडमिट हुआ है ना, तो इसकी डेट तारीख तो मिली नहीं है। अच्छा, मतलब तारीख मिलेगी तब जाके आप शांत होंगे। बिल्कुल, हम लोग तो आपको ये अब आपको सर संविधान की बात करते हो, आपको संविधान के बारे में पता है, नियम कायदे कानूनों के बारे में पता है। तो तय होने में नहीं सर, फिर इसका मतलब इंटेंशनली आप चाह रहे हो कि हंगामा करेंगे। ये तो हमारी जिद है जी, हम तो हंगामा करेंगे। नहीं, क्यों भेजा जनता ने हमें? हंगामा करने के लिए भेजा आपको? नहीं, हंगामा करने के लिए भेजा आपको। सर आप ये कह रहे हो कि जनता ने हमें क्यों भेजा? हंगामा करने के लिए भेजा सर आपको? नहीं, हम लोग चुप रहे। क्या आप चाहते हैं कि प्रीतपाल जी, कौन कह रहा है कि आप लोग चुप रहिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, मणिपुर पर सैकड़ों सवाल पूछिए, सैकड़ों सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन संसद को चलने दीजिए। क्यों चलने देंगे? तो इनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके पवन जी, ये जिम्मेदारी आपकी है। प्रीतपाल जी कह रहे हैं जनता ने हमें क्यों भेजा। एक मिनट रुकिए ना सर, प्रीतपाल जी एक मिनट तो रुकिए। पवन जी जवाब दीजिए प्लीज। जी, इनकी आवाज म्यूट कर देना सर। तिलक जी, सर ये आपकी पार्टी का कार्यालय नहीं है, आवाज जिसकी म्यूट करनी होगी मुझे मालूम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी के बीच में टोकता नहीं हूँ। नहीं, आपके बीच में भी कोई नहीं टोकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कहा, बस मैंने इसलिए कहा जी। अभी प्रीतपाल जी को यही नहीं पता कि संसद की परिभाषा क्या होती है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया है? अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की मांग कर रहे थे। फिर संविधान के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव में मोदी जी को बोलना ही पड़ेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ये चाहता है कि जब हमारा मन करे हम गृह मंत्री से सवाल करें, जब हमारा मन करे एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें, जब हमारा मन करे हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करें। आपके हिसाब से संविधान नहीं चलेगा साहब, संविधान के हिसाब से संविधान चलेगा। दूसरी बात, 142 सांसद हैं विपक्ष के, देख लीजिए। अब तिलक जी बीच में बोल रहे हैं, मैं इनको पूरा टाइम दिया था, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और आप ये देख लीजिए, प्रीतपाल जी के बीच में सेकेंडरी बोला था। प्रीतपाल जी एक मिनट, प्रीतपाल जी एक मिनट सुन लीजिए आप। उन्होंने आपको संयम के साथ सुना, आप उनको सुन लीजिए। पवन जी आगे भी मैं संयम के साथ सुनूंगा तिलक जी, ना आपको ना इनको किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अपनी बारी का इंतजार करूंगा और सही प्रश्न का सही उत्तर दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 142 सांसद है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अब तो 26 दल एक साथ हो गए हैं, उसके बाद भी आप संसद के नियम और कानून नहीं जानते। तो आप ये सोच लो कि आप कैसी पार्टी और कैसा देश चला रहे थे जो सबने देखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 142 सांसद होने के बाद कुछ तो करो। रही बात अब संजय सिंह की, अभी आम आदमी पार्टी वाले हमारे प्रीतपाल जी कह रहे थे कि म्यूट कर दिया उनका माइक, फिर कह रहे नहीं संजय सिंह को बाहर कर दिया, उसका मतलब ही तो म्यूट है। इनको यही नहीं पता कि स्पीकर को म्यूट कर दिया, संजय सिंह को बाहर कर दिया। उनको बाहर क्यों किया गया उस बात का जान लेना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले कम पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजे थे तो यही दिक्कत होती है। उनको इसलिए भेज दिया बाहर। उनको भेजने का सबसे बड़ा कारण ये था, सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने माइक लगे हुए हैं, माननीय स्पीकर भी बोलते हैं, माननीय सांसद भी बोलते हैं, सभी को बोलने का मौका मिलता है। आपको ऐसी क्या परेशानी हो रही थी कि आप स्पीकर के पास जा रहे हो, आप उनको चैलेंज कर रहे हो, स्पीकर आपको सीट पे बैठने के लिए कह रहे हैं, जो मर्यादा का उल्लंघन किया गया उसने बाहर किया हुआ। ओके, आप प्रीतपाल जी का जवाब ले लीजिए। एक मिनट, फिर नारायण नितेश जी आपको पूरा मौका दूंगा। सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड में बात कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद 2 सवाल करोगे 4 उत्तर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर संसद के नियम का उल्लंघन करोगे तो बाहर ही फेंकना पड़ेगा। राजस्थान की तरह नहीं, मार्शल से उन्हीं के मंत्री को बाहर पिटवा के फेंक दिया। जी तिलक जी आप पूछिए सवाल, मैं उसका उत्तर दूंगा। प्रीतपाल जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात की गलती करती है कि वो प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानती है। हम प्रधानमंत्री जी को अपने देश का प्रधानमंत्री मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा विजन एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारा प्रधानमंत्री संविधान की कसम तो खाता है कि इंडिया की हम प्रभुत्व को रक्षा करेंगे, मगर इंडिया के नाम पर ईस्ट इंडिया को जोड़ देता है, इंडियन मुजाहिदीन को जोड़ देता है। जबकि 1 दर्जन से ज्यादा नारा जो है प्रधानमंत्री ने जो दिया है वो इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। इनके गुरु माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जो इस समय हमारे आपके बीच में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया साइन का नारा दिया था। शर्म करो, कम से कम देश की जनता आपको देख रही है। इतना गंभीर विषय तिलक चावला जी ने उठाया है कि संसद क्यों नहीं चल रही है, तो संसद क्यों नहीं चली इस पे जवाब दो। आप मेरी योग्यता पे आप उंगली उठा रहे हो कि प्रताप सिंह अयोग्य व्यक्ति है, इनके संजय सिंह अयोग्य व्यक्ति है। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे पार्टी के भीतर में है, आपके प्रधानमंत्री का खुद का जवाब है कि वो 4वीं पास है। आप समझ सकते हैं, जब खड़गे जी बोल रहे थे तो 3 मिनट का माइक उनका समय था, उनका माइक आपने बंद करवा दिया। भैया आपके बाप की संसद नहीं है, देश की संसद है।
140 करोड़ की आबादी की संसद है, किसी के बाप की संसद रही कि किसी का माइक बंद कर दो और जवाब देना, क्योंकि आप तनख्वाह प्राप्त करते हो, प्रधानमंत्री देश के नौकर है, गृह मंत्री देश के नौकर है, उनको जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष पूछेगा छाती पे चढ़ के, और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा और अमित शाह जो तोली पा रहे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। सुन लो मेरी बात, सुनने की भी तो हिम्मत रखो, खाली बोलने लगिएगा। और जानकारी की बात, संजय सिंह को जानकारी का अभाव मनोज सिंह जी को सुनने में इतना डर लगता है तो घर पर करो, इतना डर लगता है जवाब सुनने में तिलक जी, तो इनको मत बुलाया करो। जब पवन गोयल को बुलाते हो ना भाजपा के कार्यकर्ता को, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को बुलाया करो, इनके बस के लिए अभी पढ़ाई का पाठ पढ़ा रहे थे और संसद के लिए बोल रहे थे, इसके बाद की संसद है, ये तो इनके शब्द है। दूसरी बात, जिस पढ़े लिखे मंत्री के बड़ा अहंकार करते हैं ना, उन पढ़े लिखे मंत्री के साथ बताता हूँ मैं, उन्होंने अमित शाह देश के किसी के बाप का ये विधानसभा में बोलते हैं, पहली बात नहीं है तेरे बाप का फैसला है, ये आप मोदी जी के ऐसे एक शब्द दिखा दीजिए तो आप खुद देख लीजिए अनपढ़ कौन है और पढ़ा लिखा कौन है। दूसरी बात, ये पढ़े लिखे जो अपने आप को IRS ऑफिसर बताते हैं, एक के साथ 2 बोतल फ्री देते हैं, आप 5 स्कूल नहीं बना पाए, 5 कॉलेज नहीं बना पाए, 5 अस्पताल नहीं बना पाए, आप पढ़े लिखे की परिभाषा करते हो। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज खुला था, 370 करोड़ रुपए आपके जी, इन्होंने कहा लंदन पेरिस से बढ़िया कॉलेज खुला है और उस कॉलेज की सच्चाई खुल के आई ना। एक मिनट प्रीतपाल जी, पवन जी 1 मिनट, प्रीतपाल जी 1 मिनट प्रीतपाल जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सर, मैं ऑडियो नीचे कर दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि म्यूट कर दिया। 1 मिनट रुक जाइए ना, ये संसद थोड़ी ना बनानी है सर। 1 मिनट, विषय गंभीर है, वाकई में संसद किसी के बाप की नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतपाल जी, वाकई में वो एक मंदिर है और यहां पर कोई सांसद अगर दारू पी के जाए ना तो महापाप होता है, समझ रहे ना सर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की वीडियो चली थी जो वह पॉर्न वीडियो देख रहे थे। सर कौन कौन विधानसभा में क्या क्या देखता है, उस विषय में अभी चर्चा नहीं करना चाह रहा मैं, विषय भटक जाएगा। कौन कितना संस्कारी है मुझे मालूम है। 1 मिनट रुकिए। रित्नेश मिश्रा जी, एक अनुमान के मुताबिक संसद चलाने के लिए, अनुमान बता रहा हूं सर, हो सकता है फिगर इधर उधर हो, हर मिनट सरकारी खजाने से लगभग 2.5 लाख रुपया लगता है। मैं हर मिनट की बात कर रहा हूं, यह सरकारी खजाना है, यानी कि हमारे खून पैसे की कमाई। और उदाहरण के तौर पर मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 2021 में जब मॉनसून सत्र का दौरान जो है 107 घंटे में से महज 18 घंटे संसद चली। ऐसे में कुल पैसे अगर बर्बाद हुए टैक्स पेयर के तो 133 करोड़ रुपए के आसपास। सर, आप लोग इस बारे में कभी सोचते हैं? जी, अभी मैं पिछले 14 मिनट से सुन रहा हूं, मैंने किसी के बीच में कुछ बोला नहीं है। सर, आपको पूरा मौका है अब। हाँ, तो अब मतलब इंटरप्शन ना हो। पहली बात तो मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय AK मिश्रा की निंदा करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तुलना एक निर्दयी जानवर शेर से की है। हमारा प्रधानमंत्री मानव है, वो जानवर नहीं है, तो इसके लिए वो माफी मांगे। इन्होंने खुले तौर पर प्रधानमंत्री का अपमान किया है। प्रधानमंत्री के लिए इनको अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, आपके सामने पूछवा देता हूं। वो मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए। माफी मुझे नहीं मांगना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे मित्र को फिर से प्राइमरी स्कूल जाना चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि शेर शब्द का विशेषण के रूप में किस लिए प्रयोग, महाराणा प्रताप शेर थे भारत के। ये स्कूल गए हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने विशेषण वगैरह कुछ पढ़ा है? तिलक जी, अब मैं जवाब दूं? वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा। मिश्रा जी 1 मिनट, हाँ, रित्नेश मिश्रा जी। तिलक जी, हाँ, मैं विद्यालय नहीं गया, इसीलिए मेरे पास MA पॉलिटिकल साइंस की वैलिड डिग्री है। मैं विद्यालय नहीं गया, इसीलिए मेरे पास लॉ की डिग्री है। मैं विद्यालय नहीं गया, इसलिए मेरे पास BSc मैथमेटिक्स। नहीं, आपकी डिग्री के ऊपर सवाल नहीं है। अरे सर, वही तो, अरे सर, विद्यालय जाने के बाद इतनी डिग्री, विद्यालय तो अगर मैं विद्यालय नहीं गया तो इतनी डिग्रियां कहाँ से आएंगी? दूसरी बात, सत्ता की दलाली करना अलग बात होती है और सही शब्दों का चयन करके सही तथ्यों को रखना वो अलग बात होती है।
दूसरी बात, आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता बंधु कह रहे थे कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता। ये बताइए, जाइए आप योगी आदित्यनाथ जी को समझाइए कि भैया फैजाबाद का नाम अयोध्या करने से कोई बदलाव नहीं होगा, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय करने से कोई बदलाव नहीं होगा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से बदलाव नहीं हो रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही रितनेश जी आपने। एक काम करिए, आप अपना नाम क्या रखेंगे बताइए? बाबर रखेंगे अपना नाम? रख दो आपका नाम बाबर। रखो भाई, बाबर आपका नाम बाबर रख दो। मैं बाबर का नाम क्यों रखूं? खुश रहेंगे आप। ये मिश्रा जी आप कहा बाबर आ गए, एक मिनट रुकिए ना आप। ब्राह्मण थे, मैं बिहार की गरीब पत्रकारिता की गंगा को रखेंगे। ये आप तय करेंगे। आप कौन होते? हु आर यू? अपना डीएनए हु आर यू? ये एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, यही दिक्कत है, हर मामले में सारे तर्क इनके पास है। एक मिनट रुकिए रत्नेश जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, कि नहीं रत्नेश जी? नहीं, अगर नाम बदलने से प्रभाव पड़ता है, पड़ता तो है, हमारा भी नाम बदलने का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नहीं पड़ता। अरे सुनिए तो सर, हाँ, मैंने काफी देर तक सबको सुना है, मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए प्लीज। अब मैं आपको बता दूं, तीसरा बिंदु जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि सदन मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल फोर फादर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, नेता बीजेपी को, उनको पढ़ना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर उनका एक कोटेशन है कि जब सत्ता बहरी हो जाए तो सत्ता के कान पे जाके घंटी बजानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है। तो अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सत्ता के कान पे घंटी बजाते वक्त गलत नहीं थे, तो फिर सत्ता को जगाने के लिए सभापति के कान पर घंटी बजाते वक्त संजय सिंह कहां से गलत हो गए भाई? हाँ। या तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गलत है। हाँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी गलत बताना चाहिए इनको। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि सदन मत चलने देना। अरे सुनिए तो सर, वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर कोई दल है, अगर उसके प्रत्याशी बुरे हैं तो उसको हराकर दल को सही करने की जिम्मेदारी नागरिकों की होती है। पहले ये भाजपा वाले अपने आइडियोलॉजिकल नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कब कहा था कि सदन मत चलने देना? अरे सुने, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ बच्चे है मोदी 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 मोदी, बस मोदी करने देश नहीं चलता। पढ़ लिख के आया करिए, नहीं तो यहाँ से एक्सपोज करके भेजूंगा, और ऐसा एक्सपोज करूंगा नहीं कि दोबारा बोली नहीं फूटेगी। और ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय और नेता बीजेपी दोनों पढ़िए, पढ़ लिख के आया कीजिए। बस केवल एनालिस्ट लिख लेने से और सत्ता की दलाली करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। और आपसे ज्यादा डिग्रियां हैं मेरे पास, पवन जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं। पवन जी, फर्जी डिग्री वाले, एक मिनट रत्नेश भाई, एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली ना, एक मिनट, एक एक करके, फिर एक मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। पवन जी, वो कह रहे हैं डिग्रियां भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी पढ़िए आप लोग। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कहा कि जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाए तो उनके कान में चला देना चाहिए। बिल्कुल, तभी तो 26 चोरों ने अपने दल का नाम ईमानदार रख लिया। 26 चोर अलग अलग इकट्ठे हुए, जगह जगह चोरी करते थे, फिर उन्हें हम इकट्ठे हो जाते, अपना नाम ईमानदार रखते थे। इसका मतलब वो ईमानदार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत है ना कि अगर मिश्रा जी बोल रहा था, इतना डर लगता है तो रक्षा मंत्री आ जाएगा, आप मत आया करो, मुझे पता है यही डिग्री आ गया आपके पास। डर लग रहा है जवाब सुनने में, डर लग रहा है, जवाब सुनने में डर लग रहा है, जवाब सुनने में डर लग रहा है। आपको सुन रहा है, आपको सुन रहा है, कोई पहले कहा था तब आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया था। मैंने आपसे बोला था म्यूट कर देना, मेरे जवाब बड़े तीखे होते हैं, इन लोगों को सहन नहीं होते। अभी ये कौन खोल रहे थे मेरी, अब जवाब सुनने में क्या फिल्टर फेल हो रहे हैं, और अपने आपको पढ़ा लिखा बता रहे हैं। अरे फर्जी डिग्री मत दिखाओ, ये दिखाता है आप फर्जी डिग्री वाले हो, ये दिखाता है फर्जी डिग्री वाले हो। जवाब सुनने में डर क्यों लग रहा है? और मैं फिर वही कहूंगा, मोदी और योगी की दलाली करते हैं, दलाली करिए, पहले अपने चिल्लाने लग जाते हैं। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रत्नेश मिश्रा जी, एक मिनट सर, आपने बोला वो नहीं बोल रहे थे ना पवन जी? पवन जी, ये चोर शब्द का इस्तेमाल मत करिए, वो आप एक मिनट रुकिए ना सर। रत्नेश जी, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं, आप सवाल किया, आपने जवाब ले लीजिए ना। पवन जी से ही सवाल किया ना, जवाब भी ले लीजिए पवन जी। और बाकी ये चोर शब्द का इस्तेमाल मत करिए, फिर ये करेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल कीजिए ना, मैं तो तर्क के साथ करूंगा ना। सुनिए, मुझे मौका ही का इनको डर लग रहा है जवाब सुनने में। मैं तो पहले कह रहा हूं, रत्नेश जी, आपने अपनी बात रख ली सर, एक मिनट सुन तो लीजिए पवन जी को। तिलक जी, मैंने पहले ही कहा था, मेरे उत्तर बड़े तीखे होते हैं, सहन नहीं होंगे।
सर लग रहा है इनको। मुद्दे पे आइए सर। हाँ सर, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी बाढ़ में 1000 करोड़ रुपए का सीएजी रिपोर्ट, इसलिए गठबंधन में आए। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जमीन घोटाले, शराब घोटाले, शीशमहल घोटाले, इसलिए गठबंधन में आए। लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति, इसलिए उसमें आए। जेडीयू, पश्चिम बंगाल के नेता शारदा चिट फंड और दूसरे पुराने घोटालों में उनका भतीजा सीबीआई की डिटेल पे। पश्चिम बंगाल पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर हर इलेक्शन में आम जनता की मौतें होती हैं, इसलिए गठबंधन में आए। कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पे बेल पर है। बेल पे वही होता है तिलक जी जिसने कोई क्राइम किया हो, जिसने कोई घोटाला किया हो। इसलिए ये ठगबंधन इसलिए बना है कि अपने अपने राज्यों में अपने राज्यों में चोरियां, बिल्कुल इसलिए बनाए। जो बेल पे होता है वही, बिल्कुल जो बेल पर होता है वो अपराध, मतलब जो है वो दोषी होता है। जमानत किसकी होगी? ईमान आपकी मेरी जमानत होगी क्या जब हमने कोई क्राइम नहीं किया होगा, हमने कोई घोटाला नहीं किया? मैं उसकी डिटेल और दे देता हूँ तिलक जी, मुझे जरूरत है डिटेल की। एक सेकंड और सिर्फ एक सेकंड आप हंस लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात, इस बात को लेकर कि जो बेल पर है वो दोषी है, मैं बता रहा नहीं ऐसा ना हो ना कोई, हाँ कोई नाराज हो जाए। अच्छा लगता कहीं और ये मैसेज चला जा रहा है। हाँ जाना चाहिए मैसेज, पूरे भारत को पता चलना चाहिए कैसे बोफोर्स तोप घोटाले के मामले में देश की तोपें खा गए थे। देश को पता चलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर 1939 में कांग्रेस के राज में बना, 2011 में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने कंपनी को चेंज करके 100 करोड़ रुपए की उसकी कार्रवाई चल रही है। जल्दी से रितेश जी, अब एक मिनट सर, सबको वक्त देना। प्रीतपाल जी और के मिश्रा जी वेट कर रहे हैं। रितेश एक मिनट, रितेश मिश्रा जी। कॉमनवेल्थ घोटाले में 17 रुपए का टिश्यू पेपर 1700 रुपए का बिका। पी चिदम्बरम जी के घोटाले में 14 रुपए का उनकी खेत सर कोर्ट में किस मामले में किसको दोषी ठहराया? मैं 2G से कॉमनवेल्थ गेम पर आ जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट रुक जाइए ना सर, एक मिनट रुक जाइए। रितेश जी अब मैं बोलूं प्लीज जल्दी से। तिलक जी, अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है, नारायण राणे भ्रष्टाचारी नहीं है, येदुरप्पा भ्रष्टाचारी नहीं है। जो व्यक्ति कांग्रेस में भ्रष्टाचारी था, हेमंत विश्व शर्मा, इसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो इनकी सफाई है, साफ गोई है। दूसरी बात, अगर ये लोग कांग्रेस में रहते हुए भ्रष्टाचारी थे तो इनके यहाँ भ्रष्टाचारी कैसे नहीं हो गए? ये परिवारवाद की बात करेंगे, सुभाषपा इनके साथ है। उसके बाद आप निषाद पार्टी इनके साथ है। उसके बाद आप चले चाहिए शिवसेना का एक परिवारवादी गुट इनके साथ है। आप वो जगह पूछे ना जहां आप नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल भूल गए आप, ऑर्डर लेके बैठे भैया नेता रामविलास पासवान भूल गए आप। हाँ, रामविलास पासवान, उनका तो चाचा की अलग पार्टी है, भतीजे की अलग पार्टी, और दोनों एनडीए के साथ। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अरे ये सब बहुत सारे नाम है। हाँ बहुत सारे नाम है। अब इस पे बात नहीं की जाए। अजीत पवार को 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी बता देते हैं और 4 दिन बाद उनका ठीक है, तो इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे। प्रधानमंत्री का जो इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे आप उसको रितेश जी, इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे। मेरा विषय वही है, मैं सुई वही अटकी हुई है। हम तो कह रहे हैं आप संसद चलाइए सर, ऐसे ओके। एक मिनट, ए के मिश्रा कुछ लबो लबाब समझ में आया सर? हाँ बिल्कुल समझ में आया। क्या समझ में आया, मुझे भी समझाइए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे एक मित्र थे जो अभी बोल रहे थे कि नाम में क्या रखा है। जरा चावला जी बता दीजिए किस पार्टी के प्रवक्ता है वो? कांग्रेस पार्टी। चावला जी जरा बता दीजिए किस पार्टी के प्रवक्ता है जो बोल रहे थे कि नाम में क्या रखा है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है उनका नाम मैं बाबर रखता हूँ। डिबेट में मैं बाबर ही बुलाऊंगा उनको, बाबर महोदय, बाबर जनाब। हाँ, अब देखिए, इन्होंने बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है। अरे सुन लीजिए सर, फिर चावला जी इनको शांत करिए। एक मिनट आप ए के मिश्रा जी, किसी का नामकरण मत करिए सर, है ना? ये बोल रहे थे नाम में क्या, नहीं तो आपको नामकरण करने की क्या जरूरत है? और दिखने लगा कि नाम बदलने से मिश्रा जी यही सारी पंडिताई दिखाओगे क्या? मेरे भाई, नाम बदलने से यही होता है। नहीं तो नाम बदलने से तो आपको क्या जरूरत है किसी का नाम बदलने की? मिश्रा जी आप अपने मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पे रहिए प्लीज। मिश्रा जी मुद्दे पे रहिए ना, क्यों पंडिताई दिखा रहे हो यहाँ पर आप अपनी कि मैं नाम रखूंगा बच्चे का?
रखेंगे, जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं हम उनको बाबर नहीं बोलेंगे। मैं ये बोल रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी थी कि अगर सत्ता न सुने तो घंटी बजाइए। अरे बात सही है भाई साहब, घंटी बजाइए तो सही है, लेकिन झुंझुना बजाने से क्या मिलेगा? आप लोग घंटी भी तो नहीं बजा रहे, झुंझुना बजा रहे हैं। झुंझुना बजाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला था मुझे घंटी ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सनातन से इनको भ्रम है। जाते हैं सनातन की प्रतीक है, तो ये घंटी नहीं बजाएंगे। खानदान अगर ये बाबर का घंटी वंशज बजाते होगा, तो समस्या का समाधान हो गया हुमायूं का होता। वंशज ये लोग होगा। झुंझुना सर, आप कर रहे हैं। सर पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं। रत्नेश मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, आप दोनों मिश्रा जी हैं सर, प्लीज क्यों इस तरह से पर्सनल मत होइए सर। घंटी बजाइए, स्वागत है। झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, 2014 से पहले जो विपक्ष, रत्नेश मिश्रा जी या तो आप बोल लीजिए, सवाल पूछूं नहीं पूछूं। रत्नेश जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। AK मिश्रा जी पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, पहली बात। और दूसरी बात यह कि 2014 से पहले विपक्ष क्या करता था? हाँ, मैं बता रहा हूँ। विपक्ष ने 2014 से पहले या बीजेपी की जब सरकार बनी थी तो इन्होंने मंदिरों में जाके घंटियां बजाई हैं। मैं दावे से बोलता हूँ, मंदिरों की यात्राएं की, रथ मंदिर किया। वही तो मैं रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस के मित्र को बोल रहा हूँ, घंटी बजाइए तो कल्याण होगा। जिन्होंने घंटी बजाई उनका कल्याण हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। सदन में 2014 से पहले हंगामा नहीं होता था। नहीं, मैं घंटी बजाने नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, 2014 से पहले हंगामा नहीं होता था। 2014 से पहले संसद चलती थी, आप मुझे ये कह रहे हो आराम से? क्योंकि सरकार बदल गई, उनके जो प्रयोजन थे वो सिद्ध हो ठीक, गए। ओके। उन्होंने घंटी बजा करके चुनाव जीत लिया। ओके, अभी एक महत्वपूर्ण विषय पर आऊंगा मैं जल्दी से। प्रीतपाल जी, कब तक नहीं चलेगा सदन? आज बता दो देश को कि भैया ये हमने तय किया है, इतने बजे तक, इतनी तारीख तक हम सदन नहीं चलने देंगे। तिलक जी, आज 5वां दिन है। माननीय सांसद संजय सिंह जी वहाँ बैठे हुए, महात्मा गांधी के चरणों में बैठे हुए, पूरा इंडिया विपक्ष वहाँ पे बैठा हुआ है। हमारी एक सूत्रीय मांग है, हमारे देश की जो 140 करोड़ की आबादी है वो चाहती है कि हमारा जो मुखिया, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में आए और मणिपुर के ऊपर जो क्या उनकी सोच है, क्या उनकी प्लानिंग है, वो जनता को बताएं। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी संसद के भीतर आकर अपना वक्तव्य दे देंगे वहाँ मणिपुर को लेकर, हम वहाँ पे संसद को चलने के लिए अगर प्रीतपाल जी ये दाव उल्टा पड़ गया तो? नहीं, सांसद संजय सिंह का क्या दोष था, वो क्या गलत बात कह रहे हैं? नहीं, वो तो आप वो विषय देखिए, संजय सिंह विषय नहीं है आज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हो उदाहरण के तौर पर, देखिए जो बोलने की शैली है देश के प्रधानमंत्री की आप जानते हैं, ठीक है ना सर? अब उसको आप कहें कि नहीं मैं तो नहीं मानता, तुम आप नहीं मानेंगे वो बात अलग है, लेकिन आप उदाहरण के तौर पर सियासत की पिच पर धोनी को कहोगे कि बल्लेबाजी कर ले आकर, अब फिर आप बाद में कहोगे कि नहीं ये दाव उल्टा पड़ गया, फिर क्या हो जाएगा? देखिए, रावण तो था ना, महापंडित था, उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को श्री राम जी से जोड़ते हैं, तो पूरी जो देश की जनता उनको श्री राम की ओर से ही देख रही है, श्री राम जी की ओर से आके वो अपनी बात रखेंगे। मगर वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं वो रावण जैसी दृष्टि रखे हुए हैं। उनका जवाब जो आता है वो ऐसा जवाब आता है जो संविधान से हट के जवाब है। मतलब जो आप चाहते हो वही बोले। इंडिया की नहीं, हम नहीं चाहते, देश चाहता है, ये देश चाहता है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें। नहीं तो आप ही देश हैं। प्रधानमंत्री हमारे कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में चुप थे, चिन्मयानंद के मामले में चुप थे, आशीष मिश्रा टेनी के मामले में चुप थे, तो कम से कम आप आके बोले ना। ओके, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अब मैं आ रहा हूं। एक मिनट, महज 10 मिनट बचे हैं मेरे पास। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं और मैं चाहूंगा उस चर्चा को थोड़ा सा, यह बहुत दिलचस्प मुद्दा है, मैं नहीं जानता कि देश में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, बहुत दिलचस्प मुद्दा है और मुझे पता है ये अलग से एक थ्योरी AK मिश्रा ले आएंगे इस पर, इनके पास हर बात की एक अलग थ्योरी होती है। लेकिन एक बात, पवन गोयल साहब, देश में सब विषयों पर चर्चा हो रही है, मैं देख रहा था कि देश में एक विषय छूट रहा है, संसद के भीतर का ही है। आपके एक सांसद हैं, मैं उनका जिक्र करूं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो इंडिया है, आजादी या गुलामी किसका प्रतीक है? ये इंडिया शब्द
आजादी का प्रतीक है, गुलामी का क्यों है सर? आजादी का प्रतीक है ना सर? राइट। राइट। आपके एक सांसद हैं जी मान्य श्री नरेश बंसल जी, जी, बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा से सांसद हैं उत्तराखंड से। जी उन्होंने कहा कि देश का नाम इंडिया हटाकर, नरेश बंसल जी कह रहे हैं आपके सांसद बीजेपी के, कि देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत रख दिया जाए। जानते हैं क्यों? जी गुलामी और दास्तां, हम्म, इससे मुक्ति मिल जाएगी, जी। गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं उत्तर दे कह रहा रहे हूं हैं कि इंडिया नाम हटा दो। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं जी। जी। आपने पढ़ा तो तिलक जी, लेकिन आधा अधूरा पढ़ा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। हाँ, उन्होंने विपक्ष पे तीखी टिप्पणी की है, उन्होंने इंडिया पे टिप्पणी नहीं की। आप इंडिया को देखिए, I.N.G.I.A। नहीं, ये तो इंडिया को लेकर उन्होंने कहा संसद के भीतर। बोल रहा था। नहीं, ये अधूरा ज्ञान फिर दिक्कत होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आगे सुनिए, सांसद महोदय कह रहे हैं कि अनुच्छेद 1 को संशोधित किया जाए, संशोधन किया जाए, उन्होंने ये कहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, अधूरा ज्ञान दिक्कत दे जाता है। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है जी। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोगों को अगर इंडिया नाम बदलना है तो ये 9 साल के बाद ही आपको क्यों याद आया एकाएक? ये मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 9 साल के बाद ही आपको याद आया कि इंडिया नाम बदल दो। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे हाँ। बड़ी खुशी है कि आपने वही सवाल किया जो विपक्ष की भूमिका थी, तो इससे तो निष्पक्ष पत्रकारिता दिख ही रही है। दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका थी मतलब मतलब मैं आप लोगों के लिखे हुए सवाल नहीं पूछता हूं सर। मैंने कब कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सवाल पूछो? मैंने तो नहीं कहा आपसे। तो आप ये सर्टिफिकेट मत दीजिए कि आप विपक्ष के सवाल पूछ रहे हैं। मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो जनता के जहन में है। कोई बात नहीं, जो मुझे लगा मैंने उसका उत्तर दे दिया। अब आगे भी सुन लीजिए। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए सर। मेरे सर्टिफिकेट लेने से आप ऑथोराइज तो हो नहीं जाएंगे सर। तो इसलिए मत दीजिए ना, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे सर्टिफिकेट तो जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए सर। आपको 9 साल के बाद क्यों याद आई कि आप इंडिया का नाम बदल दें? सत्ता में 9 साल से आप, बिल्कुल सत्ता में 9 साल से, और आगे भी सत्ता में 2024 में राम मंदिर की और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बने की अभी हार्दिक बधाई देता हूं। सर ये राम मंदिर का विषय कहां से आ गया बीच में? क्योंकि दर्शन होंगे ना जनवरी में, उसकी डेट पहले लिख दिया। पहले पूछते थे ना, मंदिर नहीं बनाएंगे तारीख, मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। सर बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, फिर मुझसे भी नारे लगवा लीजिए फिर आप। तो नारे लगाने के बाद ही तो मंदिर, आपके नारे का तो फायदा हुआ जिससे मंदिर। सर मेरे नहीं, प्रभु राम की इच्छा से राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल प्रभु राम की इच्छा से बना। हाँ, हमारा तो बड़ा सौभाग्य और है कि हम फिर वही सर बात आ जाएगी, फिर आप कहोगे कि विपक्ष के सवाल पूछ रहे हो। राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे सर? फिर मुद्दे पे आइए ना। हाँ, राम जी के नाम पर तो विपक्ष कहता था मंदिर बनाएंगे नहीं, क्योंकि मंदिर बना देंगे तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। 9 साल के बाद आपने उत्तर नहीं दिया। 9 साल के बाद आपको क्यों याद आई? क्योंकि आप सत्ता में 9 साल से हैं कि अब आपके सांसद कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल दो। पहली बात, सांसद की अपनी पर्सनल राय। दूसरी बात, मैं आपको इसका बढ़िया उत्तर दे रहा हूं। मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, इसके तहत हमारे पास 11 ऐसी योजना है जिसके अंदर इंडिया का नाम। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया है। तो फिर आपके सांसद क्यों कह रहे हैं कि इंडिया का नाम मिटा दो? आप एक बात देखिए, ना भारत की सरकार की राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है, सांसद महोदय का अपना पर्सनल विषय है। भारतीय जनता पार्टी का है, भारत की सरकार का नहीं है। इंडिया के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इंडिया का नाम मिटाने वाले तो नहीं हो ना आप लोग? अब आप उत्तर भी पूरा नहीं लेना चाहते, या तो आप ये कह दीजिए मैं जितना प्रश्न करूं मैं उतना ही उत्तर लूंगा जितना मेरा प्रश्न है। ये तो बात ठीक नहीं है ना सर। छोटा सा प्रश्न था, गुस्सा क्यों हो रहे गोयल साहब? सर मुझे गुस्सा आता तो मैं सबके बीच में बोलता ना बाकियों की तरह। मैं एक बार भी इंटरप्ट किया हो तो बताओ, आपके प्रश्न में मैंने इंटरप्ट किया हो तो बताओ। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आप कह रहे कि बीजेपी का स्टैंड नहीं है। बिल्कुल बीजेपी का स्टैंड नहीं है। क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषा का इस्तेमाल किया? क्या किसी यूनियन मिनिस्टर ने किया? क्या मोदी जी ने किया? आप ये बताइए, क्या किसी न्यूज चैनल पे किया? आप मेरी बात सुन लीजिए। आप माननीय मोदी जी ने क्या कहा कि इंडियन मुजाहिदीन नॉट इंडिया एक आतंकवादी संगठन था, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन था, उनकी बात की। ये नहीं कहा, ठीक है, मैंने तो पहले आपको उदाहरण दिया कि 26 चोरों ने एक दल बनाया, सारे चोर थे, ईमानदार रख लिया। ईमानदार रखने से ईमानदार कोई होगा? मैं एक बात जानना, मैं सर आपके सामने पढ़ देता हूं। नरेश बंसल जी ने कहा सदन के भीतर कि अंग्रेजों ने 250 वर्षों तक भारत पर राज किया और देश का नाम बदलकर इंडिया रख दिया। तो फिर इंडिया नाम एकाएक क्यों?
जब से विपक्ष ने ये बात कही इंडिया, तो आप इंडिया नाम के पीछे पड़ गए। ये क्यों? हर भाषण में, हर बात में इंडिया 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 इंडिया। अब वो आप ये बात हम तो पहले से ही बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया। हाँ, हम तो इंडिया की बात पहले से ही कर रहे हैं। हमारे को विपक्ष के इंडिया नाम रखने से कोई दिक्कत कोई नहीं है। हाँ। क्या अगर देश के कोई चोर है, अगर वो अपना नाम ईमानदार रख लेंगे तो लोगों को दिक्कत कोई होगी? अपना नाम तो कुछ भी रख सकते हो। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा था, पवन जी, मैं देख रहा था कि आपके मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब जगह इंडिया ही है सर। बिल्कुल ठीक है ना? मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या वो लोकसभा में, राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ है कि इंडिया का नाम भारत रख देना चाहिए? मेरा सवाल आपसे है। तो नहीं, आप अपने सांसद को समझा देंगे ना कि ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, आला लीडर अपने आप समझाएंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या संविधान पास हो गया उसके बाद आप ये प्रश्न करते तो मैं आपको कहता कि हाँ जी, क्या संविधान में पास हुआ, क्या लोकसभा में पास हुआ, क्या राज्यसभा में पास हुआ? आप कह रहे हैं कि बंसल जी को समझा दिया जाएगा कि इंडिया का नाम नहीं बदल सकता। बिल्कुल, कैसे बदला जाएगा? सर, मैं नहीं कह रहा ना, वो कह रहे थे कि इंडिया का नाम बदल दो, मैं इसलिए कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते चैनल पे बोल रहा हूँ ना, इंडिया वॉइस बढ़िया चैनल है। ठीक सर, आप कार्यकर्ता हैं, वो सांसद है सर, फर्क कितना है? मैं तो आप ऐसे बीजेपी नेता स्पोक्स पर्सन तो चैनल पे बैठा हूँ, इंडिया वॉइस तो नेशनल चैनल है सर। मेरा सौभाग्य मैं इस पे बैठा हूँ तिलक जी। सर, मेरा सौभाग्य है, मैं आप जैसे प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूँ। बहुत कम काबिल प्रवक्ता होते हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपका क्या स्टैंड है ये इंडिया शब्द को लेकर? देखिए तिलक जी, पहली बात तो ये कि नरेश बंसल जी एक चुने हुए एमपी हैं, राज्यसभा सांसद है सर वो। हाँ, तो राज्यसभा का एमपी भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही होता है सर, मुझे मालूम है सर। आप हाँ, तो कैसे होता है मुझे भी वो भी मालूम है। ठीक है, चलिए अब सर बोल लूं। वो सदन में बोल रहे थे, वो किसी सड़क पे नहीं बोल रहे थे। ठीक, वो माननीय सांसद हैं, उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। वो कोई गली के बच्चे नहीं है कि कुछ भी बयान दे देंगे और उसका कोई मतलब नहीं निकाला जाएगा। एक थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं रितेश जी। शायद आपके एक सांसद जिन्होंने लोकसभा में यही मांग उठाई थी 2010 या 12 में, एक बार प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा थोड़ा सा। मैं भी करूंगा, आप भी। मुझे अचानक याद आ गया कि आपके भी एक सांसद ने आवाज उठाई थी कि इंडिया नाम बदल दो। हाँ, तो आ जाते हैं, उसका भी जवाब सुन लीजिए। क्या उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन किया? आप भी होमवर्क करवा लीजिएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो यहां पर देश के प्रधानमंत्री ने कब कहा कि इंडिया का नाम बदल दो? अरे सुनिए तो सरकार, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय हाउस में थे। इस समय का प्रधानमंत्री हाउस में ही नहीं है तो बोलेगा कहां से? अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हाउस ए के मिश्रा, मैं फाइनल कमेंट, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, जल्दी से। ए के मिश्रा जी, क्या थ्योरी है ये इंडिया नाम को लेकर? ये एकाएक बात सामने आ गई और नरेश बंसल इनके बीजेपी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल दो। चावला जी देखिए, दूसरी संस्कृति में तो मुझे नहीं पता, हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे थे नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में नामकरण पहला स्टेप होता है कि हर चीजें शुभ हो, और नामकरण का बहुत ग्रामेटिकल महत्व है। संस्कृत में तो बिंदी हलंत मात्रा लगा देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इंग्लिश में भी सेम है। देखिए, जो विपक्ष ने I.N.D.I.A रखा है ना, ये बहुत बड़ा छलावा है, छलावा, जिसको मैं मास्क इन्होंने किया है अपने। पंडित जी मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए ना। वो वाले इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, डॉट वाले इंडिया की नहीं। ये यहाँ पर सांसद महोदय कह रहे हैं इंडिया। नहीं, जो वो इंडिया है, पहले डॉट वाले का सुन लीजिए। हाँ। इंडिया में 5 शब्द हैं, जो 5 शब्द को एक नहीं रख पाए, और हर शब्द के बीच में इन्होंने अंतर। मिश्रा जी, मैं बात मैं आप पूछ रहा हूँ, आप इमली बता रहे हो। प्रीतपाल जी, ये इंडिया वाला मसले पे क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? फाइनल कमेंट। प्रीतपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से। पहले बार इस बात को, इंडिया है तो हम लोग हैं। हाँ, और इंडिया है तो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी अपने ट्विटर के ऊपर इंडिया लिखती है। हाँ, और 1 दर्जन से ज्यादा। बिल्कुल, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। यानी कुल मिलाकर लब्बो लबाब मेरा यही है कि विपक्ष हो, आप इंडिया नहीं हो। आप राजनीतिक दल हो सकते हो, इंडिया नहीं हो सकते, वो चाहे कोई भी हो। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। इंडिया का मतलब 140 करोड़ की आवाम, जो तय करती है कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाम की सियासत, काम की सियासत
और सदन के बीच शोर। आखिरकार कैसे निकलेगा समाधान? कौन है जिम्मेदार? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई हिंदुस्तानी के काले काम